देखती आंखों सुनते कानों, मैं हूं डॉक्टर असगर मज़हर। आपको डॉक्टर असगर मज़हर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। अच्छा जी, आज इस वीडियो में बड़ी ही अहम एक मामले में हम डिस्कस करेंगे बच्चों के बारे में, यानी वालिदैन से गुजारिशात करूंगा, कुछ मैं उनको कुछ तजावीज़ दूंगा मैं कि अगर खुदा न खास्ता हमारा बच्चा, आपका बच्चा गुम हो जाए रश में, भीड़ में, बाहर किसी जगह, तो फिर क्या क्या तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं कि जिसकी वजह से इस परेशानी से बचा जा सकता है। आपको पता है जब किसी का बच्चा गुम हो तो उससे बड़ी परेशानी कोई उस वक़्त हो नहीं सकती। अच्छा जी, इसमें कुछ चीज़ों का जो ख्याल करना है आपने, वो मैं आपको थोड़ा एक तरतीब के साथ आपको बताऊंगा। तकरीबन जो मेरे ज़हन में पॉइंट हैं 10 से 15 के करीब हैं पॉइंट, जो अगर हम उसको मद्देनज़र रखें हिफाजती तदाबीर के तौर पर तो बच्चे की गुमशदगी से बचा जा सकता है। अगर खुदा न खास्ता बच्चा गुम भी हो जाए तो वो इंशाअल्लाह जल्दी मिल सकता है। एक तो जब भी आप वालिदैन घर से निकलें किसी भी मामले में, किसी भी जगह जाने के लिए, तो घर से ही जाते वक्त छोटे बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें ले के निकलें। यानी ये नहीं है कि आप किसी जगह पार्क में जाएं, किसी हॉस्पिटल में जाएं, किसी शॉपिंग मॉल पे जाएं तो वहाँ जाके अपने बच्चे को भेजें और या खुद जाएं और चीज़ें ख़रीदें। एक तो इससे बचा जाए, पहले ही लेके जाएं ताकि ये आपको बाद में मामला ना हो, जिसकी वजह से चांस बन जाता है बच्चे की गुमशुदगी। दूसरा ये कि अगर आप पार्क गए हैं तो पार्क में अपने बच्चों को अपने सामने खेलता हुआ देखें, उन पर मुसलसल नज़र रखें। ये नहीं है कि वो खेल रहे हैं और आप अपनी गप्पों में मसरूफ़। दूसरा, जब जाना पड़ता है शॉपिंग मॉल में, शॉपिंग के लिए बाज़ार जाना पड़ता है या किसी सिलसिले में हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो कोशिश ये करें कि बच्चे को अपने आगे चलाएं, उसका हाथ पकड़ के रखें। तीसरा, ये कोशिश करें कि हर वक्त बच्चा जब बाहर जाए तो उसके पॉकेट में किसी बड़े का नंबर हो या उसके वालिद का नंबर हो, या फिर उसका कोई ये बैंड बना लें जिसके ऊपर उसके घर का एड्रेस। अगला जो मशवरा है वो आपको ये है कि बच्चा अगर स्कूल में जाता है, छोटा बच्चा, तो उसके स्कूल बैग में परमानेंटली उसका, आपके अपने घर का एड्रेस और उसका नंबर, घर का नंबर होना चाहिए। अगला मरला ये कि बच्चे को कोशिश करें, बच्चे को, छोटे बच्चे को घर के बड़े का नंबर याद हो जाए। उसके लिए पेंसिल पर लिख के, उसके लिए किसी जगह लिख के उसकी प्रैक्टिस करवाई जा सकती। स्कूल में अगर बच्चे को आपको देर हो गई, नहीं ला सके या कोई इशू स्कूल में बन गया, तो बच्चे को ये कहें कि ऐसी सूरत में वो क्लासरूम में ना बैठे, बाहर आके गार्ड के पास बैठे। अगर स्कूल की बस में बच्चा रह गया किसी वजह से, या आपकी गाड़ी में रह गया किसी वजह से, तो बच्चे को ये समझाएं कि ऐसी सूरत में हारन बजाना है और मुसलसल बजाना। इसके अलावा अगर बच्चा खुदा न खास्ता गुम हो जाता है, आपसे बिछड़ जाता है इस भीड़ में, रश में, किसी भी जगह, किसी भी मकाम पर, तो बच्चे को ये समझाएं कि घर के करीब जो मशहूर जगह है उसको वो याद कराएं। अगली बात उसको समझाने वाली ये है कि उसको कहें कि वहीं खड़ा रहे जहाँ वो गुम हुआ है, अपने वालिदैन से बिछड़ा है, ताकि आपको या किसी को ढूंढने में मुश्किल ना हो। बच्चे को ये भी समझाएं कि गुम होने की सूरत में हर किसी राहगीर को नहीं बताना कि मैं गुम हुआ हूँ और मेरे वालिदैन नहीं मिल रहे। सिर्फ बच्चे को ये समझाना है कि उस आंटी को, उस आपी को, उस औरत को जिसके साथ और भी बच्चे हैं वहाँ, उसको बताना है कि आंटी, आपी, मेरे वालिदैन मुझसे बिछड़ गए हैं, मेरी ये सूरत हाल है, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ। बच्चे को ये भी समझाना है कि ऐसी सूरत में वो रश में ही रहे, ऐसी सूरत में अकेला कहीं दूर, कहीं
सुनसान जगह नहीं जाए। बच्चे को ये भी समझाना है कि ऐसी सूरत में, गुम होने की सूरत में पुलिस को या किसी गार्ड के पास जाए और उसको बताए अपनी सूरत। बड़ी ही अहम चीज़ ये भी है कि जब घर की बाहर दस्तक हो, बेल बजे, छोटे बच्चे को आपने नहीं भेजना। कोशिश ये करना है कि बड़ा बच्चा जाए या आप खुद जाएं, छोटे बच्चे को नहीं भेजना। या छोटे बच्चे को आदत नहीं डालनी कि दस्तक हो और वो भागता भागता बाहर जाके गेट खोल दे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे प्यारे वालिदैन, मेरे बहनों भाइयों, जिस पर हम गौर करके, फ़िक्र करके इस किस्म की परेशानी से बच सकते हैं।